विप्लवस्य चालकः सैनिकः सैनिकस्य गायकः गायकस्य सुंदरम एवमेव स्त्रीलिंगे सीता सीतायाः दुर्गाया मालविकायाः प्रियायाः चंचलायाः सुमनाया निमिताया एवमेव नद्याः सरस्वत्याः जनन्याः भगिन्याः अंगुल्याः दर्व्याः तरणीयाः उत्तमम् एवमेव फलं फलस्य तरण्याः फलं पुस्तकस्य शरीरस्य संगणकं पुष्पस्य उत्तमम् अधुना षष्ठी कक्षाया छात्राः सन्ति तेषु एकः वदति कक्षाया षष्ठी चालकः चालकस्य उत्तमम् अधुना सप्तमकक्षाया सुमनायाः सुमनस्य ने आ अस्ति तर्हि सुमनायाः उत्तमम् जननी सप्तमकक्षाया जनन्याः उत्तमम् षष्ठमकक्षाया छात्रा पुस्तकस्य अधुना अष्टमकक्षाया नरेशस्य उत्तमम् पुस्तकस्य उत्तमम् पुस्तकस्य जातम् अधुना नवमकक्षाया छात्राः सन्ति गायकस्य पुष्पस्य मालविकायाः उत्तमम् अधुना एकदा भवन्ति यदा ते वदन्ति अत्र पश्यतु रामः अस्ति स्क्रीन् दृश्यते रामः अस्ति लवः अस्ति रामः पुत्रः लवः अस्ति रामस्य पुत्रः लवः रामस्य पुत्रः लवः कस्य पुत्र लवः रामस्य पुत्रः लवः उत्तमं कस्य पुत्र लवः रामस्य पुत्रः लवः मुदित महोदय अद्य रिकार्डिंग न भवति
अस्तु अस्तु शिवः पुत्रः गणेशः। शिवः पुत्रः गणेश। शिवस्य पुत्रः गणेशः। कस्य पुत्रः गणेशः? शिवस्य पुत्रः गणेशः। शिवस्य पुत्रः गणेशः। कस्य पुत्रः रामः? दशरथस्य पुत्रः रामः। वसुदेवः पुत्रः कृष्णः। वदन्तु वसुदेवः पुत्रः वासुदेवस्य पुत्रः कृष्ण। अहं वसुदेवः वदामि, भवन्तः भवत्यश्च वसुदेवस्य इति प्रयोगं करोण्य। वसुदेवः पुत्रः कृष्णः। वदतु महोदय, जो दशरथ है उसको क्या बोलेंगे, एक और बार बता दीजिए। कृष्ण। पुनः पृच्छतु, किं पृच्छति? वासुदेवस्य महोदय। हाँ वदतु। महोदय, जो दशरथ है उसको क्या बोलेंगे, एक और बार बता दीजिए। दशरथः पुत्रः राम। दशरथस्य पुत्रः रामः। दशरथस्य। अस्तु, दशरथ के पुत्र राम है। दशरथस्य पुत्रः राम। यहाँ पर रामः आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। रामः रामस्य एवमेव अत्र प्रयोग करें। रामस्य पुत्रः लवः। शिवः लिखितं। शिवस्य पुत्रः गणेशः। दशरथः पुत्रः रामः लिखितं। दशरथस्य पुत्रः रामः। कस्य पुत्रः गणेशः? शिवस्य पुत्रः गणेशः। कस्य पुत्रः वसुदेवः? कस्य पुत्रः वसुदेवः? कृष्णस्य पुत्रः वासुदेव। वासुदेवः कृष्ण भवति। वसुदेवः न प्रयोग जब यहाँ पर तो कृष्णस्य पिता वासुदेवस्य पुत्रः कृष्ण। हाँ, एक दर्शनन्तु। यहाँ पर जो शब्द लिखे वो प्रथमा विभक्ति के लिखे। रामः, राम पुत्र लव। अब आपको वहां पर राम पुत्र लव लिखा, आपको वहां पर क्या करना है? रामस्य पुत्र लिखना है। बताने के लिए यहाँ राम की जगह रामस्य। शिव के, शिव का, तो शिवस्य। ठीक है, पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले जो अभी अभ्यास किए थे वहां किए अभ्यास। तो इसी तरह आगे है वसुदेव। वसुदेव कृष्ण के पिता थे, लेकिन कृष्ण को वासुदेव कहते। तो वसुदेव के जो पुत्र होते उसको वासुदेव कहा जाता। ठीक है, तो वहां वसुदेव शुद्ध लिखा हुआ। वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। कस्य पुत्रः कृष्णः? वासुदेवस्य पुत्रः कृष्ण। हाँ, पाण्डुराजः पुत्रः अर्जुनः। पाण्डुराजः पुत्र अर्जुन। पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः। कस्य पुत्र अर्जुनः? पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः। उत्तमम्। रावणः पुत्रः मेघनाद। रावणः पुत्रः मेघनाद। रावणस्य पुत्रः मेघनाद। कस्य पुत्रः मेघनादः? मेघनादः। अधुना उत्तमम्। अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? यहाँ पर लिखा है पिता का नाम, इधर की साइड लिखा है पुत्र के नाम। राम का पुत्र लव है, शिव का पुत्र गणेश है, तो वहां पर रामः लिखा है। रामस्य, जो हम पूर्व में शब्द बनाना सीखे, यहाँ पर उसका प्रयोग करना है। ठीक है, अधुना सप्तम कक्षाया छात्रा वदन्ति कस्य पुत्रः लवः? रामस्य पुत्रः लवः। उत्तमम्। कस्य पुत्रः दशरथः? कस्य पुत्रः रामः? दशरथस्य पुत्रः रामः। उत्तमम्। अधुना अष्टम कक्षाया छात्रा वदन्ति
कस्य पुत्रः अर्जुनः? पाण्डुराजस्य पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः। कस्य पिता रावणः? मेघनादस्य पिता रावणः। अधुना नवमकक्षाया छात्रः। कस्य पिता शिवः? गणेशस्य पिता शिवः। उत्तमम्। कस्य पिता वसुदेवः? दशमकक्षाया छात्रा वदन्ति। वदतु। वृद्धि वदतु, सम्यक् वदति स्म। वदतु। कृष्णस्य पिता वसुदेवः। कृष्णस्य पिता वसुदेवः। पिता इत्यत्र विसर्ग नहीं है। पिता यहाँ पर विसर्ग नहीं है, वो ऋकारांत शब्द है। माता, पिता, भ्राता, सोसा, इनमें विसर्ग नहीं लगता है। ठीक। कस्य अधुना षष्ठमकक्षाया छात्रा वदन्ति। कस्य पुत्रः अर्जुनः? षष्ठमकक्षाया कस्य पुत्रः अर्जुनः? न सन्ति षष्ठमकक्षाया कापि। छठी क्लास के बच्चे हैं। छठी क्लास के बच्चे। कस्य पुत्रः अर्जुनः? सप्तमकक्षाया छात्र वदन्तु। पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः। उत्तम। पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः। सुन्दरम्। कस्य पुत्रः गणेशः? शिवस्य पुत्रः गणेशः। कस्य पुत्रः लवः? रामस्य पुत्रः लवः। लवस्य पिता कस्य पिता रामः? लवस्य पुत्र रामः। कस्य पिता लवः? अस्तु, अत्र प्रश्नः। रामस्य पुत्रः लवः। रामस्य पुत्रः लवः। उत्तमं। मया प्रश्नः एव असम्यक् पृष्टं। तर्हि अत्र रामः, शिवः, दशरथः, वसुदेवः, पाण्डुराजः, रावणः, लवः, गणेशः, उत्तमं। सम्यक्। अधुना अग्रे चलामः। यथा अस्ति पुस्तकं, लेखकः कस्यचित् पुस्तकस्य लेखकः कोऽपि भवति, तर्हि रामायणमस्ति, लेखकः अस्ति वाल्मीकि। रामायणं लेखकः वाल्मीकि। रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः। पूर्वं शृण्वन्तु, पहले सुन लीजिए, फिर बाद में। रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः। कस्य लेखकः वाल्मीकिः? रामायणस्य लेखकः वाल्मीकि। अस्तु, एकदश शृण्वन्तु, एक बार सुनिए। रामायणस्य, रामायणं पुस्तकमस्ति, रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः। कस्य लेखकः वाल्मीकिः? रामायणस्य लेखकः। उत्तमं। नाट्यशास्त्रं लेखकः भरतः। नाट्यशास्त्रस्य लेखकः भरतः।
कस्य लेखकः भरतः? अस्तु। गोदानं लेखकः प्रेमचन्दः, गोदानस्य लेखकः प्रेमचन्दः। कस्य लेखकः प्रेमचन्दः? हाँ, एक बार सुनिए फिर सुन करके बोलिए ना। जब मैं बोलूं तब सब म्यूट रही, क्योंकि फिर उसके बाद वो गलत भी मिश्रित हो जाता है। तो वहां गोदानम लिखा, आप कह रहे हैं गोदानस्य, गोदानम, गोदानस्य लेखकः प्रेमचन्दः। कस्य लेखकः प्रेमचन्दः? गोदानस्य लेखकः पुराणं लेखकः व्यासः। पुराणस्य लेखकः व्यासः। आदित्य पूर्वं शृणोतु, पहले सुन लीजिए फिर बोलिए, ठीक है। पुराणं लेखकः व्यासः, पुराणस्य लेखकः व्यासः। कस्य लेखकः व्यासः? पुराणस्य लेखकः व्यासः। अर्थशास्त्रस्य लेखकः कौटिल्यः। कस्य लेखकः कौटिल्यः? अर्थशास्त्र लेखक नहीं, अर्थशास्त्र से विभक्ति प्रयोग कर रहे हैं हम, स्य ऐसा लगा रहे। रामायणम रामायणस्य, नाट्यशास्त्रस्य, गोदानस्य एवमेव अर्थशास्त्रस्य लेखकः कौटिल्यः। कस्य लेखकः कौटिल्यः? अर्थशास्त्रस्य लेखकः कौटिल्यः। अन्यपि वदन्तु, और भी प्रत्युत्तर दीजिए। 2-3 छात्र ही बोल रहे हैं, सभी बोलिए। पंचतंत्रम लेखकः विष्णु शर्मा, पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा। कस्य लेखकः विष्णु शर्मा? विष्णु शर्मा। कस्य लेखकः विष्णु शर्मा? पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा। उत्तमम्। अधुना रामायणं, रामायणस्य, रामायणं रामायणस्य, रामायण नाम जानते आप सभी, तो रामायण आगे से लगा, रामायणस्य। नाट्यशास्त्रम, नाट्यशास्त्रस्य। गोदानं, गोदानस्य। पुराणं, अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्रम, पंचतंत्रम, पंचतंत्रस्य। अधुना सप्तमकक्षाया छात्रा वदन्ति कस्य लेखकः व्यासः? कस्य लेखकः व्यासः? पुराणस्य लेखकः पुराणस्य लेखकः व्यासः। उत्तमम्। अष्टमकक्षाया कस्य लेखकः विष्णु शर्मा? उत्तमम्। नवमकक्षाया छात्रा वदन्ति, नवमी क्लास, कस्य लेखकः वाल्मीकि? रामायणस्य लेखकः। उत्तमम्। दशमकक्षाया छात्रा वदन्ति, कस्य लेखकः भरतः? दशमकक्षाया छात्रा, 10वीं क्लास न सन्ति दशमकक्षाया। अस्तु, षष्ठमकक्षाया छात्रा वदन्ति, 6ठी क्लास, कस्य लेखकः भरतः? षष्ठमकक्षायां न सन्ति, 6ठी क्लास, 6th क्लास।
अष्टमकक्षाया आं महोदय। वदतु। छात्रस्य गुञ्जन वदतु, किं वदति? बोलो। नाट्यशास्त्रस्य लेखकः भरतः। उत्तमं। नाट्यशास्त्रस्य लेखकः भरतः। अधुना अग्रे आकारान्त शब्दाः सन्ति। उमा, पतिः, शिवः। हाँ, वदतु। आज की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही है। हाँ, वो हमें नहीं पता चल रहा, पर रिकॉर्ड हो रही है। जी, अस्तु। उमा, हाँ, उमा पतिः शिवः। उमा के पति शिव है। उमायाः पतिः शिवः। कस्याः पतिः शिवः? सुनिए पहले, हाँ सुनिए, उमा पति नहीं बोला, उमायाः पतिः शिव। यहाँ पर तो सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स दे रखे, पर हमें इसको सेंटेंस बनाना तो उसके लिए जो विभक्तियां लगती है, जैसे हिंदी में का लिखता है और लैंग्वेज में अन्य शब्द लगते हैं, ऐसे यहाँ उमा लिखा, वहां पर हम क्या करेंगे? उमायाः पतिः शिवः। कस्याः पतिः शिवः? पूर्णं वाक्यं वदतु। उमायाः पतिः शिवः। अहिल्या, अहिल्या पतिः गौतमः। अहल्यायाः पति गौतमः। सुन लो आदित्य, एक बार सुन लो, फिर आप बोलो। रिपीट करो दोबारा, जब आपसे पूछा जाए तब आप बोलो, ठीक है? अहल्या पतिः गौतमः। अहल्यायाः पतिः गौतमः। कस्याः पतिः गौतमः? आदित्य अधुना वदतु। कस्याः पतिः गौतमः? वदतु। अहल्यायाः, यहाँ पर या एक और लग जाएगा। अहल्यायाः पतिः गौतमः। अहल्यायाः पतिः गौतमः। उत्तमं। सुभद्रा पति, हाँ वदतु। यहाँ पर अहल्यास्य क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि ये आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है ना, उनके रूप अलग चलते, उनके शब्द अलग बनते। अकारांत जो पुल्लिंग शब्द थे, राम, रामस्य, वहां पर वैसे बनेंगे, और रामस्य के हिसाब से आदित्यस्य, आयुषस्य सब बने। लेकिन जहां पर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते, तीन लिंग है, तीनों लिंगों के रूप अपने अपने तरीके से चलेंगे, ठीक है? नपुंसकलिंग और पुल्लिंग के बराबर चलते, राम, रामस्य, धनम, धनस्य। लेकिन आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप और इकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों के रूप अलग बनते। तो यहाँ अहल्यास्य ऐसा प्रयोग नहीं होगा। अहल्यायाः, उमायाः, सुभद्रायाः ऐसा प्रयोग होगा, जैसे हम पूर्व में अभ्यास करके आए। ठीक है? ठीक है महोदय। अस्तु। तो सुभद्रा पति, जी, सुभद्रा पति अर्जुन। सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः। सुभद्रा पतिः अर्जुन। सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः। कस्याः पतिः अर्जुनः? सुभद्रायाः। वाक्य बोलना पूरा, शब्द नहीं बोलना, पूरा सेंटेंस। सुभद्रायाः पतिः अर्जुन। अभी आप जितना बोल करके अभ्यास करोगे उतना ही आपको कन्फर्म होता जाएगा। नहीं तो अभी नहीं बोलोगे, आप सोचो बाद में मैं देख करके, तो वो नहीं हो पाएगा। अभी बोलोगे आप तो नए शब्द है, 2 बार 3 बार रिपीट करोगे तो वो शब्द समझने में आएंगे, आपको प्रयोग कर पाओ। होमवर्क बाद में आप करते नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन यहाँ जितना बोलोगे उतना आपका, क्योंकि आप स्पीकिंग सीख रहे हो, उसमें बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो सभी मिल करके बोलिए। कस्याः पतिः अर्जुनः? सुभद्रायाः पति अर्जुन। सुमित्रा पतिः दशरथ। सुमित्रायाः पतिः दशरथ। कस्याः पतिः दशरथ?
सुमित्रायाः पतिः दशरथः सत्यभामायाः पतिः कृष्णः सत्यभामायाः पतिः कृष्णः कस्याः पतिः कृष्णः सत्यभामायाः पतिः शकुन्तला पतिः दुष्यन्त शकुन्तलायाः पतिः दुष्यन्तः कस्याः पतिः दुष्यन्त शकुन्तलायाः पतिः दुष्यन्तः उत्तमं सुन्दरम् अधुना पुनः हाँ वदतु किं वदति किमपि वदति अस्तु अग्रे अस्ति यथा अत्र प्रयोगः कृतः उमा उमायाः अहल्या अहल्याया अधुना सप्तमकक्षायाः छात्रा वदन्ति कस्याः पतिः गौतमः अहल्यायाः पतिः गौतमः अहल्यायाः पतिः गौतमः नवमकक्षायाः छात्रा वदन्ति कस्याः पतिः कृष्णः सत्यभामायाः पतिः कृष्णः सत्यभामायाः पतिः कृष्णः उत्तमं दशमकक्षायाः छात्रा सन्ति कस्याः पतिः दुष्यन्तः 10वीं क्लास के 10th क्लास के बच्चे न सन्ति तर्हि अष्टमकक्षायां वदतु बोलिए कस्याः पतिः दुष्यन्तः शकुन्तलायाः पति दुष्यन्तः यहाँ पर हम कस्याः प्रयोग करें अर्थात किसके पति शिव है किसके पति गौतम है तो उमा के पति शिव है उमायाः पतिः शिवः गौतम अहल्यायाः पतिः गौतम ठीक इसी तरीके से जब अपोजिट करेंगे शिवस्य पत्नी उमा कस्य पत्नी उमा पत्नी उमा कस्य पत्नी अहल्या हाँ वदतु बोलिए गौतमस्य पत्नी अहल्या प्रश्न तत्र विसर्गना कस्य कोई प्रश्न पूछना चाह रहा था हाँ एक सेकंड कोई प्रश्न पूछना चाह रहे थे कुछ पूछ रहे थे महोदया मैं पूछ रही थी कि जब हम बोलेंगे शिवस्य पत्नी उमा तो उमा के बाद विसर्ग आएगा या नहीं नहीं है आकारांत में विसर्ग नहीं है हम पहले जो शब्द परिचय सीख क्या है सह सा ऐशा वहां पर हमने कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग पुल्लिंग में किया स्त्रीलिंग में कहीं भी प्रयोग नहीं कर रहे नपुंसकलिंग में नहीं तो वहां विसर्ग नहीं लगेगा ठीक है चाहे वो आकारांत शब्द हो इकारांत शब्द हो विसर्ग नहीं लगेगा जी जब उमा याह कहेंगे तब विसर्ग लगे लेकिन उमा शब्द प्रयोग करेंगे तब नहीं विसर्ग ठीक तो कस्य पति कस्य पत्नी सुभद्रा अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा कस्य पत्नी सुभद्रा एकः वदतु प्रियांशु भवान् वदतु कस्य पत्नी अर्जुनस्य ठीक अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा कस्य पत्नी सुमित्रा आदित्य भवान् वदतु कस्य वदतु वाक्यं बोल लीजिए पत्नी सुभद्रा उत्तमं कृष्ण कस्य पत्नी सत्यभामा कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा तो यहाँ उमायाः
अहल्या अहल्यायाः सुभद्रा सुभद्रायाः सुमित्रा सुमित्रायाः सुमित्रायाः सत्यभामा सत्यभामा शकुन्तला शकुन्तलायाः शकुन्तलायाः एवमेव शिवः शिवस्य गौतमः गौतमस्य ये अभ्यासम पूर्व में कर चुके। ठीक है, अग्रे चलामा स्त्रीलिंग शब्दे ईकारांश माद्री पुत्रः नकुलः माद्री पुत्रः नकुलः माद्र्याः पुत्रः नकुलः कस्याः पुत्रः नकुलः माद्रियाः नहीं माद्र्याः, कल बताया था आपको नद्याः सरस्वत्याः। अभी हमने वाक्य भी शब्द भी बोले थे। माद्र्याः पुत्रः नकुलः कस्याः पुत्रः नकुलः माद्र्याः पुत्रः नकुलः उत्तम। कुन्तिः पुत्रः युधिष्ठिरः कुन्त्याः पुत्रः युधिष्ठिरः कस्याः पुत्रः युधिष्ठिरः कल क्या कहा था कुंतियाः नहीं कुंत्याः, पहले वाला जो व्यंजन है ई हटने के बाद में वो आधा हो जाएगा तो कुंती कुंत्याः क्या बोलेंगे कुंत्याः कुंतायाः आधा है। एक सेकंड में लिख रही हूँ कुंत्याः उत्तमम कुंत्याः प्रकार कुंत्याः युधिष्ठिरः उत्तमम। पार्वती पुत्रः गणेशः पार्वत्याः पुत्रः गणेशः कस्याः पुत्रः गणेशः पार्वत्याः पुत्रः गणेशः पार्वत्याः पुत्रः गणेशः। कैकेयी पुत्रः भरतः कैकेयी पुत्रः भरतः कैकेय्याः पुत्रः भरतः कस्याः पुत्रः भरतः उत्तमं। कैकेय्याः पुत्रः भरतः कैकेय्याः पुत्रः भरतः उत्तमं। गान्धारी पुत्रः दुर्योधनः गान्धारी पुत्रः दुर्योधन गान्धार्याः पुत्रः दुर्योधनः कस्याः पुत्रः दुर्योधनः गान्धार्याः पुत्रः दुर्योधनः मंदोदरी गान्धार्याः गान्धार्याः कस्याः पुत्रः मंदोदरी पुत्रः दुर्योधनः। वदतु वाक्यं पूर्णं करोतु। मंदोदर्याः पुत्रः मेघनादः मंदर्या नास्ति मंदोदर्याः मंदोदर्या आसीत् न
सही, मंदोदर्याः मंदोदर्या पुत्र मेघनाद मंदोदर्या पुत्र मेघनाद मंदोदर्या पुत्र मेघनाद कस्याः पुत्री मेघनाद उत्तम, कस्याः पुत्री सुहाना, कस्याः पुत्री सुहाना, खुशबू पुत्र सुहाना खुशबू अस्ति तत्र खुशबू उकारान्त अधुना न पठितं, खुशबूस्य न, खुशबू वर्यायाः, वर्या शब्द लग सकता है, जी लगाते ना, या खुशबू इत्यस्याः, इत्यस्य ऐसा प्रयोग करेंगे। अभी वो आप पढ़े नहीं है इसलिए कोई बात नहीं, आकारांत कोई शब्द हो तो वहां बोल सकते थे। अस्तु, कस्याः पुत्रः अनुभवः, अनुभवः, कस्याः पुत्र अनुभवः, यस मैम कस्याः पुत्र अनुभवः, मैम मेरा नाम अनुभव है। हाँ हम जानामि, परं भवतः मातुः नाम किं, जननी नाम, जनन्याः नाम किं? ममता तर्हि वदतु, ममतायाः पुत्रः अनुभवः, कस्याः पुत्रः आदित्यः, विभायाः पुत्र आदित्यः कस्याः, सीमायाः पुत्र आदित्यः उत्तमं, सुन्दरं। पुत्र आञ्जनेयः सर्वे वदन्तु स्वस्य स्वस्य मातुः नाम, जनन्याः नाम, मातुः जनन्याः, पुत्री दिया उत्तमं, सुन्दरं। हाँ, अन्ये आञ्जनेयः पुनः वदतु, अञ्जनेय, संगीताः पुत्रः त्रिषितः संगीतायाः, विभायाः पुत्र आञ्जनेयः हाँ, विभायाः पुत्रः आञ्जनेय। गुञ्जन, कस्याः पुत्री गुञ्जना, गुञ्जन, प्रियांश, वदतु, प्रियांशु, गुञ्जन, अन्येपि वदन्तु। क्या सर? गुंजना पूजायाः पुत्री गुञ्जना। प्रियांशु, कस्याः पुत्रः प्रियांशु, पापिया पुत्र प्रियांशु पापियाः पुत्र प्रियांशु, उत्तमम्। अस्तु, तर्हि एवमेव अनितायाः पुत्री सृजनी श्रीजनी, उत्तमम्। अन्ये छात्रा वदन्तु, और भी बोलिए, अपने जननी का नाम, माता का नाम बोल सकते। हाँ, जनकस्य कस्य पुत्रः अनुभवः, कस्य पुत्री सृजनी, पितुः नाम, जनकस्य नाम, श्यामलस्य पुत्री सृजनी श्यामलस्य पुत्री सृजनी, उत्तमम्। अग्रे अन्ये, वंदनाया त्रिविधिः सुदीपस्य सुन्दरं। पुत्र शाश्वता दिलीपस्य पुत्र शाश्वत, सुन्दरम्। अन्ये, मैम अनिर्बाणस्य पुत्रः अनुभव अनुवादस्य, ओके ओके न, भवान यद् उक्तवान् पुनः नाम न सम्यक् श्रुतवती, नाम मैंने ठीक से नहीं सुना। अस्तु, अग्रे और बोलिए सभी आप लोग। अभी कितने, एक एक सेंटेंस भी बोलेंगे तो काफी सेंटेंस हो जाएंगे, जो पढ़े उसको बोलिए। पवनस्य पुत्री गुंजना हाँ, पवनस्य पुत्री गुंजना, सुंदरम। अजस्य पुत्र आदित्य उत्तमम्। संगीतः पुत्र त्रिषितः मैंने क्या हाँ, पिता के लिए ऐसा नहीं संगीताय- बोल सकते? देवमत्स्य पुत्री तपस्या हाँ, मैम एक पिता सेकंड। के लिए भी तो ऐसे बोल सकते हैं ना। हाँ बोलिए, वही तो पूछ रही हूँ। कस्य पुत्र आंजनेयः, सतीशस्य पुत्र आंजनेय सचिनस्य पुत्रः, सचिनः, सतीश सतीश, अच्छा, सतीशस्य पुत्र आंजनेय। वहाँ प्रश्न करें कस्य इति पृच्छन्ति, तदा कस्य पिता नाम वदन्ति, और कस्याः इति वदन्ति तर्हि जननी नाम, मातु नाम वदन्ति, तत्र है ना। प्रश्न किया जाए कस्य पुत्र, हाँ जी, आपस में पूछ सकते हैं, आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं, ठीक।
भ्रातुः भगिन्याः नामपि तत्र वक्तुम् अर्हन्ति। मीनायाः भ्राता राजेशः, राजेशस्य भगिनी मीना, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। आदित्य भाई को क्या है? भ्राता, भ्राता बोल सकते हैं। आदित्य भ्राता आरुषः। आर्षः, सुंदरम। महोदय, हाँ वदतु। महोदय, त्रिशित में या लगेगा ना ये लगेगा? त्रिशित में त्रिशितस्य, त्रिशित ना, त्रिशितः। त में अ आपको सुनाई दे रहा है, इसलिए त्रिशित। और वैसे पुल्लिंग नाम है तो त्रिशितस्य ऐसा प्रयोग करेंगे। ठीक, आम महोदय। जी। अग्रे यथा अत्र पुत्रः लिखितमस्ति, भवन्तः तत्र माता इति। सृजन्याः भगिनी। सृजन्याः भगिनी, अंतरा। अंतरा, तत्र विसर्गना, भगिनी अस्ति, अंतरा इत्यत्र विसर्गना, अंतरा। उत्तमम्। अग्रे चलामः। यथा अत्र पुत्रः लिखितम्, आप माता भी नकुलस्य माता माद्री, युधिष्ठिरस्य माता कुन्ती, कस्य माता पार्वती, गणेशस्य माता गणेशस्य पार्वती माता, गणेशस्य माता पार्वती, कस्य माता कैकेयी, कस्य माता भरतस्य भरतस्य माता कैकेयी। कस्य माता मंदोदरी, मेघनादस्य माता मंदोदरी। भीमस्य माता कुंती। सुंदरम। ऐसे और आप भी हाँ वदतु। मैम, मंदोदरी तो एक राक्षसी थी ना? नहीं, राक्षसी तो नहीं, रावण की पत्नी थी ना। ओ हाँ हाँ हाँ, सही है। अस्तु, अग्रे चलामः। वृष्टिः भवति, वृष्टि भवति तर्हि किम् आवश्यकं भवति? बारिश होती है उस समय किसकी जरूरत होती है? छत्रम। छत्रम। छाते को संस्कृत में छत्रम। हाँ, वृष्टि इत्युक्ते बारिश है ना। वृष्टिः भवति छत्रम आवश्यकम, वृष्टि भवति छत्रम आवश्यकम। वृष्टि भवति किम आवश्यकम? छत्रम आवश्यकम। छत्रम कदा आवश्यकम? कदा मतलब कब? तो आप वहां दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिए। वृष्टि भवति छत्रम आवश्यकम। छत्रम कदा आवश्यकम? वृष्टि भवति लगा सकते, तब ऐसा भी बोल सकते, नहीं तो डायरेक्ट भी बोल सकते, जितना हम पढ़े उसी को ही लेते हैं, इसलिए तदा शब्द नहीं, तब आवश्यकता होती है ना। तो कदा आवश्यकम? यदा वृष्टि भवति तदा छत्रम आवश्यकम। छत्रम आवश्यकम, आम छत्रम आवश्यकम। अस्तु, अग्रे अस्ति वृष्टि नास्ति छत्रम मास्तु। वृष्टि भवति छत्रम आवश्यकम, वृष्टि नास्ति तदा छत्रम मास्तु। क्या प्रयोग करें? मास्तु, जरूरत नहीं है, आवश्यकता है तो आवश्यकम, और नहीं है महोदय, तो उस समय मास्तु का मतलब क्या होता है? नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते ना। बारिश नहीं हो रही तो उस समय छाते की जरूरत है नहीं है ना, तो कहीं वृष्टि नास्ति छत्रम मास्तु। जी। बुभुक्षा अस्ति, जब भूख लगे, बुभुक्षा इत्युक्ते भूख है ना। बुभुक्षा अस्ति भोजनम आवश्यकम। किम आवश्यकम? वृष्टि भवति तदा किम आवश्यकम? वृष्टि नास्ति तर्हि किम छत्रम आवश्यकम? हाँ आंजनेय वदतु। छत्रम। अगर मैम संस्कृत में बोलना है ऐसे कि लिखने के लिए कॉपी की जरूरत होती है, तो मैम कैसे लिखेंगे? उसको कहेंगे लेखितुम। हाँ, कॉपी की आवश्यकता, लेखने लेखितुम टिप्पणी पुस्तिकायाः टिप्पणी पुस्तिका आवश्यकी। लेखितुम है ना, लिखने के लिए लेखनी, पेन की जरूरत है तो लेखितुम लेखनी आवश्यकी।
लेखनी महोदय। आवश्यकम। अभी आप प्रारंभ में आप आवश्यकम शब्द बोल सकते, नहीं तो वैसे जैसा लिंग होता है उसी के हिसाब से आवश्यकम, आवश्यक, आवश्यकी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तत्तु पर्याप्तम आवश्यकम। बुभुक्षा अस्ति किम आवश्यकम? भोजनम आवश्यकम। पिपासा अस्ति तर्हि किम आवश्यकम? जलम आवश्यकम। पूरा वाक्य। पिपासा अस्ति जलम आवश्यकम। शॉर्ट में नहीं, पूरा सेंटेंस बोलिए आप ना। जलम आवश्यकम, पिपासा अस्ति तर्हि जलम आवश्यकम। बुभुक्षा नास्ति तर्हि भोजनम आवश्यकम। भोजनम मास्तु। पिपासा नास्ति जलम आवश्यकम। मास्तु, मस्तु नहीं है, मास्तु देख करके पढ़े। पिपासा नास्ति जलम आवश्यकम। जलम मास्तु। हाँ, बुभुक्षा, पिपासा, इन शब्दों को देख करके यदि पढ़ रहे तो भी अच्छे से। बुभुक्षा अर्थात भूख लगे तब, है ना। ऐसे पिपासा जब प्यास लगे तो पिपासा नास्ति तर्हि जलम आवश्यकम। जलम नास्ति जलम मास्तु। तो आपको शब्द जो प्रयोग करना आवश्यकम, मास्तु, इन शब्दों पे ज्यादा वो आपको। आतपकालः, आतपकालः भवति मध्याह्ने, मध्याह्नकालः भवति तदा आतपः। आतपकालः अस्ति तर्हि प्रपानकम् आवश्यकम्। प्रपानकं कदा आवश्यकम्? आवश्यकं किम् आवश्यकं? प्रपानकम्। आतपकालः अस्ति तर्हि किम् आवश्यकम्? प्रपानकम् आवश्यकम्। प्रपानकम जूस कह सकते हैं ना, जूस के लिए प्रयोग कर सकते हैं प्रपानकम। पीने के योग्य जो भी होता है पदार्थ उसके लिए हम प्रपानकम शब्द प्रयोग कर सकते हैं। आतपकालः, आतपकाल का मतलब आतपकाल मध्याह्न काल भवति, दोपहर का समय होता है तब क्या होती है? आसमान में क्या होते हैं? सूर्य, बादल। सूर्य से हमें क्या मिलता है उस समय? दोपहर में सूर्य क्या देता है? ताप देता, गर्मी देता है ना। तो आतप धूप का समय कह सकते हैं, गर्मी का समय। ठीक, जिस समय आतपकाल इत्युक्ते धूप का समय है ना, दोपहर का समय जो है उस समय। आगे स्नानं करोमि जलम आवश्यकम। स्नानं करोमि तदा किम आवश्यकम? जलम करोमि जलम आवश्यकम्। करोमि जलम आवश्यकम। करोति आप प्रयोग करेंगे तो अन्य के लिए ना। सह स्नानम करोति जलम आवश्यकम। यदि खुद के लिए बोलना तो स्नानम करोमि जलम आवश्यकम, दोनों प्रयोग कर सकते। पिपासा अस्ति किम आवश्यकम? पिपाशा अस्ति जलम आवश्यकम। अस्तु, पिपासा अस्ति तर्हि भोजनम् आवश्यकम। पिपासा अस्ति तर्हि भोजनम् आवश्यकम। जलम आवश्यकम, भोजनम मास्तु, है ना। पिपासा नास्ति जलम आवश्यकम। पिपासा नास्ति जलम मास्तु, नहीं चाहिए ना। कंदुकम अस्ति क्रीडास्थलम आवश्यकम। कंदुकम अस्ति स्थलम आवश्यकम। क्रीडास्थलम आवश्यकम। यहाँ पर आप आम शब्द का भी प्रयोग करें। आम क्रीडास्थलम आवश्यकम।
न जलम न आवश्यकम, जलम मास्तु। न का प्रयोग जो आप पूर्व में पढ़ चुके वो बिंदु यहाँ पर भी आप प्रयोग कर सकते। ठीक, यथा मैंने जैसे पूछा कंदुकम अस्ति क्रीडास्थलम आवश्यकम, आम क्रीडास्थलम आवश्यकम। पिपासा अस्ति भोजनम आवश्यकम, न पिपासा अस्ति जलम आवश्यकम, भोजनम मास्तु या न भोजनम मास्तु, ऐसे दोनों प्रयोग कर सकते। ठीक, वाक्य को आप शॉर्ट में और बड़ा दोनों तरीके से बोल सकते। आगे देवालय अस्ति पूजनम आवश्यकम, पूजनम आवश्यकम। यहाँ पर ये प्रश्न अस्ति पूजनम आवश्यकम। सुंदरम। आम देवालय अस्ति पूजनम आवश्यकम, देवालय अस्ति किम आवश्यकम, पूजनम आवश्यकम। पूजनम आवश्यकम। शिक्षकः पाठयति किम आवश्यकम, ध्यानम शिक्षकः शिक्षकः पाठयति ध्यानम आवश्यकम। सुहाना पाठयति, है ना, पढ़ाना इत्युक्ते हिंदीयम् अस्ति, हिंदी में पाठयति पढ़ाती हैं, पढ़ाती हैं। ठीक, शिक्षकः पाठयति ध्यानम आवश्यकम। उत्तमं। शिक्षकः पाठयति ध्यानम् आवश्यकं। शिक्षकः पाठयति किं मास्तु, कोलाहलम शिक्षकः पाठयति कोलाहलम मास्तु। शिक्षकः पाठयति कोलाहल मास्तु। यहाँ पर कोलाहल शोर शराबा चिल्लाना। अस्तु, सुंदरम। पिपासा अस्ति भोजनम आवश्यकम, पिपासा जलम आवश्यकम, जलम आवश्यकम। पिपासा अस्ति भोजनम मास्तु। भोजनम मास्तु, आवश्यकम मास्तु। आप एक एक सेंटेंस बोलना चाहे तो बोल सकते, किम किम आवश्यकम, किम किम मास्तु। शिक्षकः पठति कोलाहल मास्तु। कोलाहल मास्तु, सुंदरम। हाँ, अन्य कोऽपि एकं। पिपासा अस्ति जलम आवश्यकम, भोजनम मास्तु। भोजनम मास्तु, उत्तमम। अनुभव भवान वदति। अस्ति भोजनम आवश्यकम। आवश्यकम, हाँ। अनुभव वाक्यं वदतु। अस्तु, आवश्यकं मास्तु एतेन एकं वाक्यं वदतु। किम् आवश्यकं, किं मास्तु। अस्ति विद्यार्थी आवश्यकम। कक्षा अस्ति विद्यार्थी आवश्यक। शिक्षकः आवश्यकं। शिक्षकः पाठयति जल पिपातः अस्ति चषकः आवश्यकम। पिपासा अस्ति चषकः। हाँ, वाक्य सम्यक् अस्ति। पिपासा प्यास लगी, गिलास नास्ति छत्रं मास्तु। वृष्टि नास्ति, वर्षा नास्ति, छत्रम मास्तु। सुंदर। तो इस तरीके से वाक्य जो आपने पूर्व में पढ़े, रामः रामस्य, अनुभवः अनुभवस्य, जनकः जनकस्य, पितुः नाम मातुः नाम, कस्य पुत्रः कस्याः पुत्री, वाक्य प्रयोग करके आप वीडियो बना करके उसमें क्लासरूम में भेज दीजिएगा आज का होमवर्क है। और किम आवश्यकम, किम मास्तु, लेखनी आवश्यकम, पुस्तकम आवश्यकम, धन, दूरवाणी आवश्यकम। एवं वाक्यानि वक्तुम् अर्हन्ति। जल दूरभाषयन्ति आवश्यकम। हाँ, चलो दूरभाषा आवश्यकम्। उत्तमं। तर्हि अद्य कृते तदेव पर्याप्तं कि अन्यत् अग्रे पर्याप्तं। ध्येयमन्